सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी। तेरे कवण कवण गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न सकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम धर सोई, ज्यों भावै त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुझ बिन अवर न कोई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की। गुरु रामदास राखो शरणाई। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलान तुद जी, हर अनक अनेक अनंता। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारे सन्मानयोग सत्संगी जनों, आप बहुत प्रेम भावना शरदा दे नाल संध्या वेले ते दीवाना जी हाज़री भर रहे हो। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की अपार बख्शिश है। सच्चे पातशाह हजूर जी ने समा बख्शिया, उदम बख्शिया, संगत विच आप लेके आए सतगुरु जी। आप संगत जिन्हें गुरु दरबार विच मौजूद हो, जिन्हें घर बैठे सरवण कर रहे हो, बख्शो असीस। गज बज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल असी सो पुरख सिरलेख हेठ धन गुरु रामदास महाराज जी के मुखारबिंद तो उचारण ये पदा आरंभ किया सी, जिहड़ा सोदर तो बाद 4 शब्दों के मजमून का सिरलेख है। 2 सिरलेख ने गुरु ग्रंथ साहब जी की अगमी बाणी की शुरुआत। वैसे तो ये 490 अंग ते भी पदा दोबारा दर्ज है 100 पुरख के सिरलेख हेठ। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी तो ही ये नेम जिहड़ा है भाई गुरदास जी ने जिक्र किया। सोदर आरती गावी है, अमृत वेले जाप उचारा। सोदर रहराज साहिब बाणी के अंदर 2-2 सिरलेख ने। सोदर का सिरलेख हेठ 5 शब्द ने, फिर 100 पुरख के सिरलेख हेठ 4 शब्द ने। कुल ये 9 शब्द ने। उस तो बाद फिर बाद दे विच जद सिखां या गुरु साहिबाना के काल तो ही ये कहा जाता है कि सच्चे पातशाह महाराज जी की बाणियाँ भी गुरु के सिखां ने पढ़नियाँ शुरू कर दित्तियां। नाल आनंद साहब भी जोड़िया गया, नाल फिर मुंदावणी भी जोड़िया गया। ये सारा कुछ सो बाणी जिथों मर्जी, बाणी ही मिश्री का पहाड़ है। जिधरों मर्जी असी स्वाद लै लीए, चट लीए, मिठाई है सिख लई। वध तो वध बाणी पढ़नी ही गुरु के सिख का अंतम मनोरथ भी कहिए और पहला कदम भी कहिए कि शुरुआत तो लैके अंत तक गुरु के सिख ने बाणी पढ़नी है। और इस करके नेम वजों सिख रहत मर्यादा दे विच ये रोज़ का नेम है गुरु के सिख लई। भावें वो गुरुद्वारियां विच जाके सरवण करे, भावें वो चौकड़ा ला के घर बैठा अपने कारोबारां दुकान 'च बैठा है, तो भावें कोई सौदागरी करदा होया तुरदा फिरदा भी है, तां भी वो इस बाणी नूं पढ़े। सो ये सतगुरु जी ने बख्शिश की। 100 पुरख का मतलब उस पार ब्रह्म परमेश्वर अगे अरजोई किवें करनी है, अरदास किवें करनी है। पहला ये समझना पएगा कि वो निरंजन है, माया तो निर्लेप है। जे असी कहिए कि सतगुरु असी तैनूं ये दे देंगे तो
ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਲੱਭਣ ਚਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਮ ਤੋਂ ਅਗਮ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ, ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵਿਤਕਰੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿ ਜਬ ਧਾਰਿਆ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ, ਜਾਂ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈਏ। ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖਵਾਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੁਖੀ ਉਹ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸੁਖੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੇਂ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜੀ 3 ਪਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਪਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਮੁਕਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਭਗਤੀ। ਤੇਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਧਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਮ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਸੰਖ ਲੋ ਅਸੰਖ ਹੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਓ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿਣ ਉਦਾਸ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਅਸੰਖ ਸਤੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ। ਭਗਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੱਚ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਤਪਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੌਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਏ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਮੁਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਦਾ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਦੇ ਸਿਹਾਰੀ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਝੀ। ਹਰ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਤਾਈ ਦੂਖ ਭੂਖ ਤੀਰਥ ਕੀਏ। ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਜੁਗਤ ਮੈਂ ਰਹਤੇ ਕਰ ਭਗਵੇ ਭੇਸ ਪਏ। ਕੋਈ ਭਗਵੇ ਭੇਸ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਜਟਾਧਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰੇ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ। ਤਪ ਤਾਪਹਿ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜਹਿ ਬਹੁ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਤ ਜੀ। ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦਾ, ਕੋਈ ਅਗਰਬੱਤੀ ਬਾਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਾਲ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਦੀਅਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ। ਕੋਈ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਅਨੇਕ ਕਰੇ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ। ਅਨੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨੇਕ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੇ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ। ਤਪ ਤਾਪਹਿ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ। ਕੋਈ ਤਪ ਸਾਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੋ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਅਨੇਕ ਤਪ ਜਟਾ ਜੂਟ ਭੇਖ ਕੀਏ ਫਿਰਤ ਉਦਾਸ ਕੋ।
कोई अनंत नहीं है, अनंत बेअंत बेअंत ने तेरे अनेक पढ़े हैं। वो सिमृत, सिमरत नहीं पढ़ना, सिमृत माँ ते भी सिहारी है, उच्चारण होएगा। तेरे अनेक पढ़े हैं वो सिमृत शास्त्र जी। बहुत ऐसे ने ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ शास्त्र पढ़ के, शास्त्र का मतलब है शास्त्र, अनेक सिमृत शास्त्र के पाठ कर रहे ने। कर क्रिया खट कर्म करन ता, खट कहते 6 शास्त्र, तो 6 शास्त्रां का जिक्र सोहले च भी पढ़ांगे। 6 घर 6 गुर 6 उपदेश, गुर एको बेसने। कई तेरे लिखे लिखवाए तेरी उस्तत दे विच वाहिगुरू 6 शास्त्रां विच लिखे हुए कर्मां नूं कर रहा है। ते कर्म कोई वर्त कर रहा है, कोई बलि दे रहा है, कोई होम यज्ञ कर रहा है, कोई किस रूप दे विच कर्म कर रहा है जिहदा कोई अंत ही नहीं है। पर वाहिगुरू ये सारे उपराले तेरे लिए कीते जा रहे ने जी। से भगत भले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता। पर सच्ची गल तो यह है कि ना सारियां भगतियां प्रवान ने ते ना सारे भगत प्रवान ने। मुक्ति गल इत्थे ही गुरु रामदास जी ने की कि जरूरी थोड़ी है कि सारे करी जा रहे हैं तो सारे कबूल पैणगे, कभी नहीं हो सकता सारे कबूल। हाँ, दो असी बचन ले लिए। एक बचन वो है राम राम करता सब जग फिर राम ना पाया जाए, तो एक बचन गुरु अर्जुन साहब जी का उत्थे नाल है राम राम बोल राम राम त्यागो मन के सगल काम। एक वो भी रब रब कर रहा है पर वो मन के अंदर दियाँ तृष्णा विकार वो उत्ते हावी ने, तो दूसरा वो भी रब रब कर रहा पर उन्हें अपने मन के सगल कामनावां नूं त्याग के कीता है। इस करके वो भगतां दी ही भगती प्रवान है जिहड़े तैनूं पाउंदे ने। बाकी सारी दुनिया दे जी जंत भगत तपीश्वर जोगी जति तैनूं प्यार करते ने वाहिगुरू। पर वाहिगुरू सच्ची गल तो यह है जिन्हों तू प्यार करदा है असल दे विच उन्हां दी भगती कबूल होंदी है। इस धरती ते किन्ना कुछ किया गया। ना तू आवें बस बहुत घिणावणे, ना तू आवें बस वेद पढ़ावणे, ना तू आवें बस तीर्थ नहाई है, ना तू आवें बस धरती धाई है, ना तू आवें बस कितै सियाणप है, ना तू आवें बस बहुता दान दे। ये भी भगतियां दियां किस्मां ने। सब को तेरा बस अगम अगोचरा, तू भगतां कह बस भगतां ताण तेरा। जिन्हां उत्ते वाहिगुरू खुश हुंदा है ना उन्हां भगतां कोल तेरे सिमरन की ताकत होंदी है। बाकी महाराज जी कहते इत्थे ते बेअंत ने, तो इस रूप दे विच कबीर साहब कहते जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। भगत कबीर जी तो इत्थों तक कहते हैं कि वह हर के संत ना आखियाँ बान आरस के ठग। बई है तो वो रब की भगती कर रहे सन ना, भावें कर्म कांडी भावें वो अपनी अहंकार वाली बिरती नूं अगे रख कर रहे सन। पर महाराज जी कहते से भगत तत्ता मुक्ता है, वही बंदगी करने वाले जन, वही बंदगी। क्योंकि भगत की परिभाषा पता की है? भगत की परिभाषा बाबा फरीद करते हैं जिदे कोल बहुत सियाणप हो जाए ना, क्योंकि धर्म के ग्रंथ पढ़िया बातां कीतियां इन्नी सियाणप नहीं आ सकती जिन्नी सियाणप ध्यान दे विच आउंदी है, सिमरन विचों आउंदी है, एकाग्र चित भावना विचों आउंदी है। क्योंकि उहदे विचों प्रभु की कृपा वरतदी है, बख्शिश वरतदी है। तो जिहड़ा भगत बन जाता है वो बहुत सियाणपां दा मालक हो जाता है। पर भगत की निशानी होंदी है सियाणप होने तो बाद भी वो कदी अपनी सियाणप नूं हौमे दा औजार नहीं बनाउंदा, हौमे रूप विच प्रगट नहीं करता। उहदे कोल ताकतां ते समर्थां भी पूरियां होंदियां ने, वो करन नूं सब कुछ कर सकदा है पर अपनी ताकत नूं जर जांदा है। तो उहदे कोल भावें थोड़ा ही होए, थोड़े का भी शुकराना करके दूसरियां विच वंड के छक के खुशी मनाउंदा है। इनू क्या मत हुंदे होए इयाणा, ताण हुंदे होए निताणा, अण हुंदे आप जनाए को ऐसा भगत सदाए। भगत की परिभाषा हर कोई भगत नहीं हो सकता। मत होने तो बाद मत नूं जर जाए, सियाणप नूं जर जाए, ताण होने तो बाद भी ताण नूं काबू करके रखे। अहंकार दे विच नहीं कि मैं ये कर सकदा, नहीं, वो कर कहेगा कि मैं की कर सकना। सब को तेरा बस अगम गोचरा, वो ही कहता है। इस करके से भगत भले जन नानक जी जो भावें मेरे हर भगवंता। ਉਹੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੂੰ
आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे वड्यावर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तूने चल करता सोई। सच्चे पुरख वाहिगुरु आद ने तेरा जन्म ते तेरा मरण निश्चित है बंदिया। तू जिन्ना मर्जी बाਹਾਂ मार लै, ताकतां दा तू मालक बन जा, भावें भगती दा अहंकार करन लग जा, तेरे कोल ज्ञान भी आ जाए, ध्यान भी आ जाए। वेद पढ़ पढ़ खुशी होए, क्योंकि दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बखाहें, हक सच खालक खलक म्याने, श्याम मूरत नाहे। इनू ही भगत कबीर जी के शब्द विचों समझ सकते हैं कि बंदे खोज दिल हर रोज। जब तू अपने आप ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਤੈਨੂੰ पता लगेगा तू एक निक्की जी शै भी नहीं है उस वाहिगुरू की ताकत अगे। वो वाहिगुरू तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, अपरंपर अपरंपार जिन्हों कहते जिदा अंत नहीं। तुद जेवड़ अवर ना कोई, कोई दूसरा होए तो मैं उदाहरण दे के दसदा कि वाहिगुरू जी इवें ने, कोई नहीं है। तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी। 5 साल पहला तुसी मैनू वेख लो, 5 साल पहला जो मैं सी हुण नहीं हाँ। हो सकता जो मैं होना आने वाले सालों च मैं ना होवां, पर वाहिगुरू तेरा सुभाਅ ते बंदियां दा सुभाਅ कदी हो ही नहीं सकता। असी तो खिन विच बदलण वाले हाँ, खिन खिन भूलन हार किया महाराज जी ने बंदे दी बिरती नूं। असी कदी कुछ हाँ तो कदी खुज हाँ, कदी किवें होंदे हाँ, कदी क्रोधित हो जाते हाँ, पर हाँ तो बिल्कुल हाँ। महाराज जी ने कहा बिल्कुल गृहस्थ दे विच जिहड़ा बंदा क्रोधित होएगा नहीं तो फिर वो पागल हो जाएगा। गृहस्थ विच ते क्रोध भी आएगा, गृहस्थ दे विच ते कामनावां भी आउणगीਆਂ, ताइयों ते गृहस्थ प्रधान आख्या। पर हौली हौली गुरु दी ऐसा कोई गृहस्थ परिवार नहीं जिहड़ा कह दे मैं सुरखरू हो गया, हो ही नहीं सकते। ये रब दी खेड बनाई हुई है, इनू कोई जोगी जति तपी नहीं समझ सकते। इस गल नूं वो समझ सकते हैं जिहड़े गुरु नानक साहब दे दिते मार्ग गृहस्थ मार्ग ते तुरदे ने। वो समझते हैं कि बई इस ते सारियां दे नाल है कि इत्थे जो जो दिशा है एक बिल्कुल सच है। पर इस रोग तो हटण वास्ते रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। जोगी का मतलब है जिहड़ा मिलाप कराउण वाला है वाहिगुरू, कि इस चिक्कड़ दे विच वाहिगुरू तू ही कमल का फुल बना सकदा है। इस करके तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर ना कोई। तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी। वाहिगुरू जी जुगां जुगां तो तुहाडा सुभाਅ इको है, मेरे सुभाਅ का नहीं पता। अज तो मैं धर्मी हाँ, कल नूं मेरा पैर तिलक जाए विकारां दी काई दे विच, फिर मेरा की बनेगा, मैं की दा की हो जाऊँगा। मैं कदी दावा नहीं कर सकता, बंदा कदी इको जा नहीं रह सकता। इस करके मैं किसी बंदे का बंदा नहीं हाँ, मैं सच्चे पातशाह तेरा बंदा। क्योंकि बंदे का बंदा बनांगे तो सच्ची मुच्ची निराश होवांगे, बंदियां दियां उस्तां करांगे तो हत्थ दे विच गलानियां आउणगीਆਂ। जे पार ब्रह्म परमेश्वर तेरी उस्तत वल तुर जाइए फिर तू बड़ियां दुनिया दियां शोभावां दे देंगा, तू अनंत अनंत सुख देगा। क्योंकि वाहिगुरू जी तुहाडा सुभाਅ जुगां जुगां तो जुग जुग एको, जुग दे गग्गे नूं औंकड़ है। ਇਹਦਾ मतलब जो सुभाਅ सतयुग दे विच सी ਉਹੀ सुभाਅ कलयुग दे विच है कि अनंत वाहिगुरू का सुभाਅ सदा सदा तू एको जी इको जै। तू नेह चल करता सोई, नेह चल, चल का मतलब साडा सुभाਅ नित बदल रहा है, पर तेरा सुभाਅ कदी नहीं बदलता, अडोल है। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। बंदियां दा सुभाਅ डोल सकता है। वाहिगुरू तुसी नेचल हो, तुसी कदी नहीं डोलदे, तू नेचल करता सोई। तुद आपे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करे सोई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जान होई। जब एक कबूल कर लिया जाए ना उहदे अगे खड़े होके कि सच्चे पातशाह चिंता नहीं चिंतन दे, तो सच्चे पातशाह अगों फिर जवाब दे के कहते हैं मेरा चिंतन लैण वास्ते एक शर्त नूं कबूल करना पएगा
कि वो शर्त ये है तुझे आपे भावै सोई वरतै जी। जो वरताता मैं उन्होंने भाना मन के खुशी खुशी कबूल कर लै, फिर तेनू चिंता कदी नहीं सताएगी। फिर तेनू रोग चिंता दा, क्योंकि ये दीर्घ वड्डा रोग है चिंता दा रोग, ये ख़त्म करदा है जीवन नू। चिंतत ही दिसै सब कोई महाराज कहते कहते, पर चिंतत वो नहीं है जिन्हों चिंतन मिल गया। ये गल कबूल करने वास्ते तुझे आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करहैं सो होई। जो तुसी करना है उही वरतना है। तुझे आपे सृष्ट सब उपाई जी। अज असी सृष्टि विच बैठे हाँ, सृष्टि का आनंद माण रहे हाँ, सब कुछ साढ़े कोल है, सब कुछ तुसी उपाई का मतलब पैदा किया बनाया। तुझे आपे सिरज सब गोई, गोई का मतलब सीधा जा पंजाबी का है। तुसी घरां दे विच फुलके बनाउंदे हो माता ते भैणां, जिस वेले पेड़ा ऐ फिर उन्होंने ऐ करके तुसी वेलणे दे नाल बनाउण लगदे हो, तो कई बारी पलेथण घट लाया होए तो फिर वो रोटी चिपक जाती है, वो फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तुसी कहंदे ठीक नहीं बनी, फिर तुसी ऐ मचोड़ के फिर उहदा पेड़ा करदे हो। गोई का मतलब ऐ करना, इनू पंजाबी के सीधे अर्थां विच गोई कहा जाता है कि बनी हुई चीज़ नू गोई कर देना। भाई तू किन्ना क वड्डा बन जाएगा, पर रब दे किड्डा वड्डा है वो गोई ऐ। हुणे उन्होंने नहीं पता लग्या, नहीं समझ आई, बस उन्हें फिर बाद पेड़ा बना के उन्हें ऐ कर देना। इस करके बनाउण वाला भी तू है, इस सृष्टि नू सारियां नू बना के साजण वाला भी तू है। तुझे आपे सिरज सब गोई, तेरी मौज है। जब तेनू पाएगा ताइयों परलो आएगी। जन नानक गुण गावै करते के जी। धन गुरु रामदास जी कहते हैं कि असी भी जन नानक दे कक्के नू औंकड़ है, असी भी करते पुरख वाहिगुरू जी के गुण गा रहे हैं। जो सब सह का जानो ही, सानू नहीं पता साढ़े नाल की वरतना है, किसी नाल की वरतना है। हुण बाजीगर बाजी पाउंदा है, बाणी दे विच जिक्र आया किन्नियां भांत भांत पंतेलियां चीज़ां कढ़ दिंदा, खरगोश कढ़ दिंदा, कबूतर कढ़ दिंदा, किन्ना कुछ उहदे कोल हुंदा। दुनिया के लोग समझते हैं कहते किन्ना ताकतवर है, पैसे भी कढ़ कढ़ के दिखा दिंदा, कागज़ां नूं पैसे बना दिंदा, नोट बना दिंदा, फिर समेटदा तो फिर कहता दे दो मैनू 1-1 रुपया, 2-2 रुपये, 10-10 रुपये। तो महाराज कहते बंदा पूछे तू बाजीगर है, इन्ने पैसे कढ़े भी, पर पैसे तेरे किथे गए कि तू फिर अपना खेड़ दिखा के टके टके मंगना शुरू कर दिता। जे तेरे कोल कला होए तो फिर तू पैसे क्यों मंगे। फिर वो कहता कला कुला बस मेरे को यह है कि मैं बस तुहानू भरम दे विच ही रख सकदा। कला तो एक वाहिगुरू कोल ही है। जो सबसे का जोनी जान हुई, इत्थे प्रिडिक्शन करने वाले बहुत होणगे कि तेरे नाल इवें होएगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। गुरु रामदास जी कहते किसी बंदे दी बंदा बन के गल ना मनी, तू की हो सकता है वो वाहिगुरू जानदा है। ਉਹਦੇ उत्ते विश्वास कर, मता करे पश्चिम कै ताई पूरब ही लै जात। पूर्ण सच दे नाल, मशक्कत दे नाल, चंगी सुकृत दे नाल अपने कर्म कर। बाकी कीते हुए कर्मां दा सिद्धांत गुरमत दा बिल्कुल दृढ़ है। चंगे दा चंगा, मंदे दा मंदा। जे तू कहना तेरे कोल मंदा आ रहा है, कोई नहीं, अज नहीं तो कल तेरे कोल कीते चंगे दा चंगा जरूर मिलेगा। पर तू इथों डोल के अडोल ना हो जाई, तू इथों अडोल अवस्था नूं हिल के डोलन ना लग जाई। तू सदा उस वाहिगुरू दे अगे सो पुरख कह के अरदास कर जो सबसे का जुणी, वो सब दे अंदर दी जानन वाला है ते सब दे उत्ते तरस करन वाला है। ये भी आख्या कि उहदी भगती करने वास्ते उहदा भगत किवें बढ़ना है, इहदा भी जतन करिए जी। आसा महला चौथा तू करता सचयार मैडा साईं। जो तौ पावे सोई थीसी, जो तू दे सोई हाँ पाई रहाओ। ये सारे मजमून दे सोपुरख दे शब्द ने भाई कि उस वाहिगुरू अगे अरदास करन दी जुगत। असल दे विच अरदास कीतियां असीं कहीए की बदलेगा साडा, अरदास नाल बदलना की है। अरदास कुछ नहीं बदलेगी। हाँ, कीती हुई अरदास हिरदे दी भावना, जिस हिरदे तो अरदास कीती जा रही है, भाव अरदासिया जिन्हों कहा जाता है, वो तुसी भी हो सकते हो, वो मैं भी हो, सब भी हो सकते हैं।
तो कई बार असी भाई साहब जी तो भी अरदास कराउने आ। पर अपनी जिस वेले सच्ची गल ये है गुरु प्यारिओ, जिस दिन असी सब तो वध दुखी होइए ना, सब तो वध दुखी होइए, ये सब दे जीवन च हुंदा है। भावें अरदास करके कह दिए कि दुख सानू किसी नू ना दिखाए मालक, पर यह दस्तूर है जीवन का। दुख सुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख, किवें असी इस गल तो मुनकर हो जाइए। जिस दिन असी सब तो अत दे दुखी हाँ ना, उस दिन किसी तो अरदास ना कराइए, उस दिन अपनी अरदास आप करिए। उस दुख वाली भावना विचों जिहड़ी साडी अरदास निकलेगी वो पारब्रह्म परमेश्वर के दर ते जरूर पहुँचेगी, क्योंकि हिरदा है ये पदा उस गुरमत अनुसार, गुरु के मार्ग के अनुसार उस हिरदे की परिभाषा कर रहा, जिहड़ा हिरदा वाहिगुरु पारब्रह्म परमेश्वर के अगे अरदास करन लगा। आसा महला चौथा, गुरु रामदास जी। तू करता सचियार मैढ़ा साईं, मैं अपना मन के तेरे कोल आया वाहिगुरु, तू करता है, करता पुरख है, करण वाला है, सब कुछ तेरे वस है, सब कुछ करन दे समर्थ हो वाहिगुरु जी, पर सचियार हैं। ये गल बड़ी वड्डी है, सचियार। तेरे अंदर कोई कुफर नहीं, कोई पार्शलिटी नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई फरीबी नहीं कि मैं अवगुण करके भी आया तो जे मैं कहती मैनू बख्श दे वाहिगुरु, मेरे पाप वड्डे नहीं, तेरा बिरद वड्डा है, मेरे पाप तेरे अगे आके छोटे हो जाते, तेरा बिरद वड्डा हो जाता है, साडे पतित नूं भी तू पुनीत कर देना। एक लफ्ज़ जिहड़ा गुरु रामदास जी ने सचियार वरतता है, ये सारे सिनैरियो नूं बदल के रख दिंदा। सचियार ते मैं भी सचियार होवां, तेरे वर्गा होवां, तेरा रूप तेरा रंग सो पुरख च पढ़ के आया कि जिहड़ा तैनूं ध्याउंदे ने वो तेरे ही रूप हो जाते हैं, किहड़े हो जाते हैं, वो भी सचियार बन जाते हैं। तू करता सचियार मैढ़ा साईं, सच है तेरे को, तेरा नेम सच्चा है, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना। ये तेरा सचियारता होने का फैसला है कि लोड़ा दाख बिजूरियाँ किकर बीजै जट नहीं, जे किकर तो फिर किकर ही आएगा, पाप दा पाप तो पुन दा पुन। तू करता सचियार मैढ़ा साईं, मेरा साईं है, मेरे सिर का मालक है, जो ताओ भावै सोई थीसी, थीसी ओही होता है, ओही होएगा, जो तू दे सोई हो पाई रहाओ। ये सारा कुछ इस धरती ते जिन्हों तुसी जो बख्शना है उन्हें ओही पाना है, अपनी हुज्जत नाल कोई घट वध नहीं पा सकता। रहाओ सब तेरे तू सबनी ते आया, जिसनों कृपा करहे तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। सब तेरी तू सबनी ध्याया, सब तेरी का मतलब सारी उम्मत तुहाडी बनाई हुई है, मंदी चंगी भैड़ी अच्छी सब तुहाडी है। तू सबनी ध्याया, चोर चोरी करन गया तो तैनू ध्या के जाउंदा है, भावें माड़ा करन जा रहा, कोई बुढ़ा कोई ठगी कमाउण जा रहा है, वो भी कहता रब मेरा साथ दी। सब तेरी तू सबनी ध्याया, कमाल है, सारे तैनू ध्या रहे ने। चंगा बंदा कहता फिर चंगा कि रब तू मैनू चंगे मार्ग ते पाई, तू चंगा करी। कमाल है रब कि तू चोर की भी सुनदा है, तू डाकू की भी सुनदा है, तू अपराधी की भी सुनदा है, तू कामनावां दे विच गुड़ च काम भोगण वाले की भी सुनदा है, कोई ये विच शक नहीं है। गुरु रामदास जी कहते इस गल नूं सुनो कबूलो कि वो सबनी जिन्हों बनाता तू साईं माई बाप है तो अपने बच्चों की क्यों नहीं सुनेगा, सुनदा है। फिर अगे निश्चा किया कोई ये विचों बिरले ने जिसनों कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। कई बिरले ऐसे ने जिन्हां उत्ते तेरी बख्शिश होंदी है, देना तो तू सब नूं है, ये तेरा सुभाव है। चोर नूं भी देना, डाकू नूं भी देना, ठगी नूं भी देना, झूठे नूं भी देना, फरेबी नूं भी देना, मशक्कत करने वाले नूं भी देना, मंगते नूं भी देना, सब नूं देना। सैल पत्थर में जंत उपाय ताका रिजक, सब नूं देना।
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਏ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੰਡਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪੀ, ਉਹ ਚੋਰ, ਉਹ ਝੂਠਾ, ਉਹ ਫਰੇਬੀ, ਉਹ ਠੱਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਧਰਮੀ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਖੋਲੇਂਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਬਣਾਤਾ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਡਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੀਜੀ 10 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਦੇਖੇ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਾ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨੇ, ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੰਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਧਰਮੇ ਬੰਦੇ ਸੰਤੋਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਛਕ, ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡੋਲੇ ਕਦ, ਇਹ ਥਿੜਕੇਗਾ ਕਦ, ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਕਦ ਤਿਲਕੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਭਾਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਤਿਲਕ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਹਾ ਮਾਣ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਸ ਸਰਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਜੂਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੀਉ ਨਵੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ। ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਉਹ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਧਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਵੈ। ਇਹ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਧਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠ ਧਾਵੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਧਨ ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਭੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਇਹ ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੀ ਜਦ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ, ਲਾਧਾ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਮਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨਾਮ ਧਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਵਿਛੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਤੜ ਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਮੈ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮ ਨਾ ਧੌਲ ਹਰ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰਾਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਤਿਨਕਾ ਖਾਦਾ ਪੈਦਾ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਹਰ ਰਾਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਗਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਓਮਤਾਂ ਤੋਮਤਾਂ ਉਲਾਮੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ। ਬਸ ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਵਿਛੋੜਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਏ,
तुझ बिन दूजा कोई नाहीं। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, सब कुछ असीम है महाराज। तुहाडा जीवन, तुहाडा सरमाया, तुहाडा नाम, तुहाडी बंदगी इबादत एक दरिया की तरह। मैं हुण दरिया दरिया समुंदर नूं कहना। समुंदर का अर्थ ही, दरिया का अर्थ ही समुंदर है। हुण मैं समुंदर की कथा करी जावांगा, पर वो जिहड़े समुंदर विच उतरे ने, जिन्हां ने समुंदर के थपेड़े खाधे ने, समुंदर के स्वाद लिया है नमकीन पानी का, उन्होंने पता लग जाएगा समुंदर कितना विशाल होंदा है। एक एक कदम अगे करन नूं डर लगता है। लहरां जे आउंदियां ते खिंच के बहुत दूर तक भी लै जांदियां ने बंदियां नूं। दरियाओ का स्वाद वो लै सकदा जिन्हें दरिया के अंदर पैर धरिया होए। ते गुरु रामदास जी ने ते तारियां लाइयां इस पार ब्रह्म परमेश्वर के दरिया दे विच। तू ठाकरो बैरागरो मैं जेही घन चेरी राम तू सागरो, रत्नागरो हो सार ना जाना तेरी राम। सार ना जाना तू वड दाना कर मेहरमत साई, कृपा कीजै सा मत दीजै आठ पहर तुध ध्याई। हुण शरण परीजै रेण होवीजै, करे सो भला मनावै। ये भी महाराज जी का बचन कितना कीमती है। सुन मीता हाँ तेरी शरण आई आया। मैनू पता है तू इन्ना वड्डा है, इन्ना दरिया है कि तेरे अगे मेरी बिल्कुल नहीं चलनी। मैं तेरे दरिया दे विच अपने आप नू छड्ड दिता। जिहड़ा जतन करदा हथ पैर मारन दी वो डुब जांदा है। गुरु रामदास जी कहंदे जिहड़े अपने आप नू छड्ड दिंदे ने उन्होंने दरिया फिर अपने उत्ते तारदा है। इवें है तू जिहड़े सियाणप चलाकियां हुजतां तेरे अगे करते ने तू अपने अंदर निगल लेना। पर जिहड़े तेरे विच आके अपने आप नू बिल्कुल कह देंगे कि मेरी कुछ हुज्जत नहीं, मेरी सियाणप नहीं, उन्होंने पता है तुद बिन दूजा कोई ना है, कोई होर नहीं है। डोबण वाला भी तू है ते तारण वाला भी तू है। बस इन्ना क फर्क है। जी जंत सब तेरा खेल, सारे खेड़ तेरे बनाए हुए ने। विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल, विजोग भी तेरा बनाया, संजोग भी तेरा बनाया। किसी नू विजोग दे गेड़ विच पा के कई जन्म भए कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, ते कईयां नू संजोग विच बना दिता। राजलीला तेरे नाम बनाई, जोग बनया तेरा कीर्तन गाई। किसी नू तू संजोगी बनाता, किसी नू विजोगी बना दिता। ये सब तेरी कार है महाराज। सच्चे पातशाह जपजी साहब दे विच भी तुसी पढ़ोगे, ये संजोग विजोग दोए कार चलावे लेखे आवे भाग। इस करके नमस्कार है जी। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। जान आए लफ्ज़ बड़ा पुरातन है, पंजाबी का ही लफ्ज़ है। जनाए का मतलब सिंझना, समझाना, समझाउणा कि तेनू समझाया सी मैं, जनाया सी कि फलाने मार्ग ते जाएगा तो धक्के खाएगा, फलाने रस्ते ते तेनू सुख मिलेगा। हुण समझाउणा हर एक नू समझाउणा इक्को जा नहीं होंदा। कईयां नू इक्को जा गुरु समझा रहा है। भौर उस्ताद नित भाख्या बोलै, नह बुझै जे ना बुझाई, बाणी का फरमान है। भौर उस्ताद का मतलब गुरु उस्ताद, भाख्या बोलै का मतलब बाणी दे नाल समझा रहे ने। पर यदा मतलब जरूरी तो नहीं सारे समझ जाणगे। यदा मतलब यह है कि गुरमुख लाधा मन मुकवा। यदा मतलब यह है कि सब कुछ तेरा है वाहिगुरू, किसी नू मिलाउण वास्ते तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। जान आए दा मतलब जिदे उत्ते बख्शिश कीती तुसी बस उही मिल सकता है। सुनने वाले तो इत्थे करोड़ां अरबां असंख्य हो सकते हैं जिहड़े तुहानूं सुन रहे ने, पर तुरन वाले उही हो सकते हैं जिन्हां नूं उंगल फड़ के तुसी तोड़दे हो। आप तुसी अपना रस्ता दिखाउंदे हो। जिसनों तू जाना है सोई जन जाना है, जिन्हों तुसी आप
अंदर ज्ञान का प्रकाश दे के समझाते। वो जानता है हर गुण सद ही आख वखाना है। उन्होंने पता है वाहिगुरु के गुण चेते ने तो मेरा जीवन सवर रहा है, जे चेता नहीं हर बिसरत सदा खुआरी। फिर जिन हर सेविया तिन सुख पाया, बार बार बाणी चेते कराउंदी है कि अनद सुनो वडभागियो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे। यही कहते मन मेरेया तू सदा रो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। बहुत जतन नहीं करना, बस गुण गाई जाओ, किरत काज करी जाओ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਕਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਜਾਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। कर करके तुसी देख रहे हो, जानते हो। जर नानक गुरमुख प्रगट होए। हुण इत्थे ये जिहड़ी पूरा पता है ना गुरु रामदास जी का, ये इक्को तुक नूं पूर्ण रूप च खोलदा है, जिहड़ा असीं जपजी साहब च पढ़दे हां, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाए। है वैसे बड़ा विस्तार इस साखी का, जे साखी करन बैठीए तो 5 मिनट होर लग जाणगे, पर मैं आप संगतां दा बहुता समा लैना नहीं चाहुंदा। 2 मिनटां दे विच मैं साखी का तत्त सार आप जी नूं दसदा कि गुरमुख रेहा समाई की है, गुरमुख लाधा की है। कि जिहड़ा गुरमुख होएगा, गुरु दे सन्मुख होएगा, वो समझेगा। महाराज जी जद शेख ब्रह्म कोल पहुँचे ने ना, बाबा शेख फरीद दी 11वां गद्दी नशीन, तो उत्थे जद सतगुरु जी ने बाणी उचारी, उहदे नाल ही एक पीर बैठा सी जिहड़ा तैयारी करदा सी मक्के जाण दी। पर जद उन्हें गुरु नानक साहब दी आमद दा सुनिया, वो कहंदा कि मैं बाद च जावांगा, पहला जो ये गा रहे ने मैं ये अर्थ सुना समझा। तो गुरु नानक साहब की गा रहे सी, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाई। वो कहंदा कि तुसी जो भी हो तो जो गा रहे हो बड़ा असीम, इहदा अर्थ की है, इस नाद नूं की क्या, इस वेद नूं की क्या, रहा समाई दा की मतलब है। महाराज कहंदे इहदे अर्थ मैं तां तैनूं समझावांगा जद तू पहले जो मन च तू चितविया होया वो करके आ। वो कहंदे की चितविया होया? कहंदे तू पहला काबे की यात्रा का फुरना लिया, उठे जा, उथों वापस आएगा, मैं तेरी उड़ीक करांगा, मैं इत्थे ही बैठा तो तैनूं मैं दसांगा। ये साखी बड़ी बड़ी विस्माद चलती है गुरमुख नादं गुरमुख वेदं दी। वो चल पिया, तैयारियां कीतियां, उन्हें कई मील सफ़र वो तुर के गया, तो कई मील पानी का सफ़र सी। पानी के जहाज़ तो एक टापू ते उतरिया, तो अगे उन्हें सफ़र करना सी। पर जद वो उतरदा टापू तो थोड़ी देर उस टापू के कंढे ते बहिंदा है तो कोई नहीं हुंदा आसे पासे। उन्हें कल्ले वो उड़ीकदा शायद कोई आ जाए तो मैं उहदे नाल सफ़र कर ला। तो इन्ने नूं देखदा है कि समुंदर के अंदर एक जहाज़ दूर किथे वो आ रहा हुंदा ते गोते खा खा के पानियां दे विच डुबना शुरू कर दिंदा वो जहाज़। तो वो ध्यान ला के अरदास करदा है कि रब ये कफर ना होए, ये कहर ना होए, ये जहाज़ ना डुबे, ये बच जाए जहाज़। वो अरदास करदा, वो जहाज़ नहीं डुबदा। शाम नूं वो फिर उड़ीक करदा, कोई नेरा पै जांदा, कहंदा रात अज मैं इत्थे रुकदा। थोड़े अगे जांदा है तो एक बहुत शानदार एक किला बनिया होंदा है, जिहदे अंदर बहुत जोगी लोग बैठे होंदे हैं, बंदगी कर रहे होंदे। वो हैरान हो जाता है कि इस थां ते सवेर तो कुछ नहीं सी, हुण ये लोग कित्थों आ गए। वो भी उन्हां कोल जाके बह जाता है तो रब अरशी नूर तो उन्हां दे अगे थाल आउंदा है, जिहड़ी साखी चलदी है भोजन दा, सारियां अगे भोजन आउंदा है तो उहदे अगे थाल नहीं आउंदी भोजन दी। वो बड़ा हैरान हुंदा है। खैर वो राती सौ जाता है,
सवेरे उठ के फिर वो किनारे पहुँचता है, चला जाता है। तो दिने फिर जद आके उन्होंने लोगों को लभदा तो वो लोग लभदे ही नहीं, जोगी लोग जिहड़े ध्यान दे विच जुड़े होंदे, कहंदे कमाल हो गई, राती इत्थे बैठे सन हुण कित्थे चले गए। खैर वो फिर समुंदर के कंढे जांदा है तो ये देखदा है कि समुंदर के उत्ते मींह पै रहा, मौलाधार बरखा हो रही है, तो ये प्यास से मर रहा है। तो बिल्कुल किनारे दे उत्ते जिथे रेत है उत्थे बरखा ही नहीं हो रही। रब नूं दुआ करके उलामा करदा है, कहंदे रब तेरी कुदरत कैसी पुठी है, जिथे पानी पानी है उथे पानी वरसाई जाना है, तो जिथे सोका प्यास से मैं मरदा पिया इत्थे बूंद नहीं वरस रही, इत्थे बंद कर बरसात, इत्थे पा, वो बरसात रुक जाती है। फिर शाम वेला होंदा है तो वो जिहड़े जोगी लोग वो फिर आके बैठे होंदे है, फिर उन्होंने अरशां दा भोजन आंदा तो इनू थाल नहीं परोसिया जाता। कहंदे हैरान हो जाता, कहंदे अज भी थाल नहीं आया। फिर उन्होंने पुछदा है कि बई तुसी कौन हो दसो, जिहड़ा उन्हां दा सरदार होंदा है ना जोगियां दा, वो कहंदा तैनू पता है तेरा थाल क्यों नहीं आया भोजन का प्रसाद का? कहंदे नहीं। कहंदे तू 2 बारी कुफर कर बैठा है। कहंदा किहड़ा कुफर? कहंदा पहला कुफर तू ये कर बैठा है जिहड़ा जहाज पापियां दा भरिया होया सी, डाकुआं दा, चोरां दा, जिन्हां ने कुफर करना सी, उन्हां दी मौत लिखी सी, उन्हां नू खत्म करना सी रब ने, तू उन्हां पापियां नू बचा लिया दुआ करके। कहंदे हैं? कहंदे हाँ। कहंदे फिर अज क्यों नहीं आया? कहंदे तू दस की कीता अज? कहंदे मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो रब नूं कहा भलाई कर, जिथे सुक्का है उत्ते पानी नहीं वरसदा, तो जिथे पानी पानी उत्थे वरसाई जाना है। कहंदे तैनू रब दा पता है, ओदी नियामत दा पता है? कहंदे नहीं। कहंदे की नियामत है? कहंदे समुंदर दे अंदर ऐसे कई जीव ने जिहड़े समुंदर दा खारा पानी नहीं पींदे, उन्हां नूं रब मींह वरसा के मिठा पानी दिंदा है। कहंदे तैनू नहीं पता रब किथे किथे देण वाला है, ते तू अज उन्हां नूं प्यासा रखता है, ते तू तैनू तां रब्बी अरशां दा गुरप्रसाद नहीं समझ आ रहा। कहंदे फिर ये गुरप्रसाद की है? तो उत्थे बैठे जिहड़े वो सारे सन उन्होंने कोई तुक बोली, ये गुरप्रसाद है, गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रेहा समाई, कि रब दे भाणे दे विच, रब दे हुक्म दे विच ਉਹੀ असल भगत बनता है ਜਿਹੜੇ रब के भाणे नूं पूर्ण रूप दे विच समाई समा जाता है। वो ये नहीं कहता कि कुछ गलत वरत रहा है, सब कुछ ठीक वरत रहा उहदे हुक्म च। जे वो मारना चाहे तो वो मार गया, उहदे हुक्म च विघन नहीं कोई बन सकता। जे उन्हें समुंदर ते ही मींह वरसाना है तो वरसाएगा, तू उहदे हुक्म विच समाएगा तो तैनू पता लगेगा गुरमुख रिया समाई की हुंदा है। वो कहंदा मेरा हज काबा हो गया, वापस तुरदा है गुरु नानक साहब के चरणों से सिजदा करदा है। महाराज कहंदे ये हुंदा है कि गुरमुख नूं मिल जाना, ये है कि उहदे हुक्म दे विच जिहड़ा समा गया ना, उहनूं महाराज जी गुरु रामदास जी कहंदे गुरमुख लाधा मन मुख गवाया। पूर्ण हुक्म नूं समझण वाला, पूर्ण भाणे नूं समझण वाला इस खजाने नूं लभ सकदा है। मेरी तरह बोलण वाले भी उस खजाने के मालक नहीं हो सकते, क्योंकि सानू भी वितकरे लगते हैं, शक लगते हैं कि ये की हो रहा। इस करके ये जिहड़ा पदा है ये गुरमुखताई दे उत्ते है। तो गुरमुख की अरदास वो अरदास है जिहड़ी अरदास दे विच पता है तू दरियाओ सब तुझ ही माए तुद बिन दूजा कोई ना। जिहड़ी अरदास दे विच जे तू मिलाउणा है मिला लै, जे तू विछोड़ना है विछोड़ लै। समय की समाप्ति में 2-4 मिनट वध लै गए, क्योंकि ये साखी जरूरी सी। अज दे पदे नूं तुसीं फिर हुण तुरदे जाओगे, घर जांदे जांदे इनू पढ़ियो तू करता सचियार मेढा साईं, फिर ये साखी का चिंतन तुहाडे मन च खुलेगा। अज तो बाद हुण 19 तरीक कथा होएगी, क्योंकि कल समागम है अखंड कीर्तनी का। 15 तो लैके 18 तक दास इत्थे नहीं है, दास बाहर जा रहे काठमंडू, उत्थे इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस है। फिर 19 तरीक नूं आप संगतां दे दर्शन कीते जाणगे। सतगुर भली करन, भुलां चुकां दी खिमा। सारियां दा धन्नवाद है। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू साहिब जी